एवं मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं प्रीति यादव कक्षा 9वीं आती छात्रा आज आप सभी को मेरे सपनों की उड़ान पर कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सपना एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जो सपने देखते हैं मानो उनकी जिंदगी ही बदल जाती है। लोग कहते हैं कि सपने वो होते हैं जिन्हें हम रात में देखते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सपने हमारी रात की नींद चैन छीन लेते हैं। मैंने भी एक सपना देखा है कि मैं सबसे पहले तो 10th और 12th में यूपी टॉपर बनना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है और मैं एक ऐसे डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो गरीब लोगों की सेवा करे। और मेरे आदर्श माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्होंने जिस प्रकार पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बजा के रखा है, मुझे भी वैसे ही बजाना है। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय गोमती नगर स्थित टीडी इंटर कॉलेज में जहां एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी मंच पर बैठे हुए हैं, जहां बच्चों को सम्मानित किया गया है और साथ में ये भी है कि बच्चों को एक अच्छा संदेश भी दे रहे हैं कि पढ़ाई उनके लिए कितनी ज़रूरी है। और साथ में टीचर्स से भी ये बात कही उन्होंने कि टीचर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कमज़ोर बच्चे का हाथ पकड़ के रखें तब तक जब तक उसको जो शिक्षा है, जो बात है, उसको दिमाग में बैठ ना जाए। तो ये जो कार्यशाला का आयोजन चल रहा है टीडी इंटर कॉलेज में चल रहा है, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी हैं। आप मंच पे आसीन हैं, आप देख रहे हैं। और जहाँ पर इस समय जो कार्यशाला का आयोजन इसलिए भी हुआ है कि बच्चों के अंदर उनकी पढ़ाई को लेकर और कुछ अच्छी चीज़ें वो सीख सके। तो अभी बात करते हैं पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी से, उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा। ऐसा मैंने विचार करके आपसे निवेदन किया, आप अपने महत्वपूर्ण समय से जो अपना समय दिया, मैं उसके लिए अपने विद्यालय परिवार से आपका आभारी रहूँगा और अपने विद्यालय परिवार के साथ आपका स्वागत कर रहा हूँ। हमारे बच्चों ने अभी गीत गाया, ये आपकी आहट सुनी तो मैंने अपना प्रांगण सजाया, ऐसा गीत गा रहे थे आपके स्वागत में। मैंने भी अपने शब्दों से जो कुछ कह सका कहने की कोशिश की है। मैं आप और साहब के बीच में कोई ज़्यादा दूरी न बनाते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और सुभाष जी को कहता हूँ कि अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। साहब आने के लिए आपको पुनः धन्यवाद देना है और काफ़ी कार्यक्रम पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी हमारे साथ में। सर, कैसा लगा टीडी इंटर कॉलेज में आके बच्चों से मिलकर? साथ में बच्चों के साथ आपने टीचर्स को भी एक ज्ञान दिया है कि कमज़ोर बच्चों का हाथ कस के पकड़ के रखें। जी, ये जो मेरे जीवन का जो भी वो है, जो मैंने सीखा है जीवन में, उसी के अनुरूप इनको बताया। मतलब वही सही प्रक्रिया है पढ़ाई लिखाई की। और जो जीवन में जो एग्ज़ाम के आधार पे बच्चों को जो रेट किया जाता है उसका कोई बहुत ज़्यादा आधार नहीं है, क्योंकि हर स्टेज पे आप एग्ज़ाम ले लीजिए तो कोई नया आदमी फर्स्ट आ जाएगा। तो इसीलिए उनको ये सिखाने की ज़रूरत है कि वो जीवन में आगे बढ़ें और एक लक्ष्य के लिए काम करें। सर, ये जैसे कि हमने सुना भी है कि जब भी अपने फादर को आप वर्दी पहन के आते जाते देखते तभी आपने सोच लिया था और वर्दी के प्रति आपके अंदर लगाव प्यार बढ़ गया था और आपने तभी सोचा था कि नहीं, अब मुझे भी यही चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो देखिए चांस की बात है कि मैं पुलिस में आ गया। मतलब ये है, मेरा तो उद्देश्य था कि इंजीनियरिंग आईआईटी में चला जाऊं, तो वो आईआईटी में पहुंच गया। फिर उसके बाद लास्ट ईयर में वो हुआ कि एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम दे दिया। तो आईएएस में भी हो सकते थे और किसी सर्विस, इससे पहले मैं रेवेन्यू सर्विस में था, इनकम टैक्स में था। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं किसी विशेष सर्विस में ही आना चाहता था, क्योंकि ये तो चांस की बात थी। तो अब लेकिन चांस ऐसा हुआ कि मैं पुलिस में ही आ गया। शिक्षा में सर स्कूलों की बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी होती टीचर्स प्रबंधक की, लेकिन सर आपने बच्चों के साथ टीचर प्रबंधक को भी ये कहा कि हाँ, बदल रहा है भारत, तो जैसे इंग्लिश को भी वही महत्व देना चाहिए जो हिंदी का भी। नहीं, देखिए, जो शिक्षा में जो लूप होल हैं या जो कमियां हैं वो मैंने बताए। अब क्या होना चाहिए वो तो शिक्षा व्यवस्था वाले बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये तो चूँकि मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया था, मुझे कुछ बताना ही था। तो इस कॉलेज को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में मैंने सजेशन दिया है। अब बाकी लोगों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ
क्या कैसा करें। लगा आपका टीडीगंज बहुत कॉलेज अच्छा के लगा। प्रांगण में बच्चों से तो मैं तो स्कूलों में जाता रहता हूँ, ज़्यादातर स्कूल वाले कुछ सुनते नहीं हैं, उनको केवल वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ कैमरे पे। ये स्कूल तो आपका जो कहेंगे वही उसी पद चिन्हों पर चलेगा। ये मतलब ज़्यादातर लोग जो व्यावसायिक दृष्टिकोण रखते हैं, और तो इसीलिए उनके लिए कोई बेईमानी होती है वो सब बातें करना। मुझे यहाँ लगा कि यहाँ के लोग उसको करेंगे, तो इसीलिए मैंने सजेस्ट किया। ये थे हमारे साथ पूर्व डीजीपी विजय कुमार, जिन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर अगर संस्कार के साथ एजुकेशन देनी है तो उनका हाथ पकड़ के रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके टीचर्स की होती है, क्योंकि गुरु हमें हमेशा याद रहता है। हम किसी भी मंजिल कहीं भी पहुंच जाएं तो हमें याद रहता हमारा फेवरेट टीचर्स कौन था, किसने हमें याद किया, किसने पढ़ाया, कहाँ तक हम पहुँचे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें एक टीचर बताता है। और बहुत खूबसूरत मुलाकात रही सर से। टीडीगंज इंटर कॉलेज में कार्यशाला का जो आयोजन हुआ, जब मुख्य अतिथि के रूप में विजय कुमार जी मौजूद रहे, हमने उनसे भी बात की, जाना। अब हम बात करते हैं महादेव जी से, प्रबंधक हैं। सर, कैसा लगा विजय जी का आना, और कार्यशाला का मेन उद्देश्य क्या था सर? कार्यशाला का मेन उद्देश्य बच्चों को मोटिवेट करना था। और ये लोग जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश को कैसे कंट्रोल में करते हैं, एक से एक माफिया लोग रहते हैं, उन पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। ये जब आते हैं तो अपने अनुभव, पढ़ाई की है उसका पढ़ाई का अनुभव, कैसे इतने बड़े अधिकारी बन गए, तो इस सब का अनुभव मैं लेने के लिए इन लोगों को बुलाया करता हूँ। जैसा आपने अभी देखा कि बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दी और टीचरों को भी कुछ बताया और प्रबंध तंत्र के लिए भी बताया। तो कोई सीखे या ना सीखे, लेकिन मैंने तो सीखा कि मुझे क्या करना है। और इतनी देर बैठ करके यहाँ जो बातें सिखाई, आज तक किसी चीफ गेस्ट ने मुझे आज तक ऐसी बातें नहीं बताई। और मुझे विश्वास है कि वो मुझे मेरा सहयोग करेंगे और मैं उनका सहयोग ले सकूँगा। सर, आज उनका आना हुआ, उन्होंने बहुत अहम बातें ये भी कही हैं, टीचर्स के लिए भी संदेश दिया है कि अपने जो कमज़ोर बच्चे हैं, आप हमेशा हाईएस्ट जो पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं उन पे तो ध्यान देते हैं क्योंकि उनसे आपका नाम होता है, लेकिन जो सबसे कमज़ोर बच्चे उन पे ज़्यादा ध्यान देना, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को, अपने सारे स्टाफ को ये बात कह रखी कि कमज़ोर बच्चों पर ध्यान दीजिए, और कमज़ोर बच्चों के नाम और अच्छे बच्चों के नाम मेरे पास हैं हर क्लास के। उन बच्चों को इंस्पेक्टर रखे गए हैं कि आप उनको ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी कापियाँ देखिए, उनसे सवाल कीजिए। ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं लगना चाहिए। ये बात और समझ में आई कि उन बच्चों को पता नहीं लगना चाहिए। ये अभी उनको पता लग जाती थी, लेकिन मैं भविष्य में ध्यान रखूँगा कि उन बच्चों को समझ में ना आने पाए कि मैं इस विद्यालय का कमज़ोर क्लास का बच्चा हूँ। उनका आना कैसा लगा, और आपको तो चले वैसे पर्सनली कैसे लगा उनसे मिलकर आपको? और पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, और जहाँ पर मुझे लगता है उनके सामने बात करना या खड़े होना भी बड़ी बात थी लोगों के लिए। आज इतना समय उन्होंने विद्यालय को दिया है, कैसा लगा सर उनका आना और आपके साथ जो समय बिताया? मैं 3 डीजीपी से मिल चुका हूँ। महेश चंद्र द्विवेदी जी भी सरल हैं, मैं उनसे भी मिलता हूँ। जगमोहन साहब से भी मैं मिलता हूँ, घर पर मिलता हूँ, लेकिन उन सब में सरल हमको यही दिखे हैं। 3 डीजीपी मेरे संपर्क में हुए, लेकिन उन सब में सरल हमको सबसे ज़्यादा यही लगे। तो जिसकी सरलता होती है वही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, और व्यक्तित्व से आदमी महान होता है। टीडीगंज कॉलेज की प्रधानाचार्य लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मैम, कैसा लगा आज की कार्यशाला में, और बच्चों ने सीखा, टीचर्स ने सीखा, आप लोगों को भी एक सीख मिली है, और कैसा लगा विजय जी का आना और जो समय उन्होंने व्यतीत किया है और जो शिक्षा दी है, क्या कहना चाहिए इस पर? हमें आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टीडीगंज इंटर कॉलेज हमेशा संस्कार की चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। और कभी वो भी एक स्टूडेंट रहे होंगे, तो मेरे मन में एक कल्पना थी कि मतलब उन्होंने कैसे आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचे। ऐसे उदाहरण को हमको बच्चों के सामने पेश करना ही है। ये एक हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ा एक आज का दिन रहा, आज का एक पॉइंट रहा। और उन्होंने जो अच्छी बात बताई वो सबसे ज़्यादा विद्यालय के हित में कि कमज़ोर बच्चे को देख के ही लेसन को एंड करें। ये बहुत अच्छा लगा, एक नई बात सीखने मिली, जो कि हम अपने विद्यालय में इसको फॉलो कराएंगे तत्काल। और उनको जिस पोस्ट में वो रहे हैं उनसे मिलना, उनके पास बैठना, ये एक नामुमकिन सा है। और ये हमारे बच्चों ने देखा, परखा, तो ये बच्चे तो जानेंगे ऐसा हम भी बनेंगे तो ऐसा मेरा भी रुतबा रहेगा। ये एक आप हमारी भावना रही,
और मैं उन्होंने जो भी आज हमको जो सिखाया उसको मैं अपने विद्यालय में फॉलो करवाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मेरा हर एक बच्चा डीजीपी बने। ये थी हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ टीडीगंज इंटर कॉलेज लक्ष्मी जी। इन्होंने बताया कि विजय जी के साथ जो उन्होंने थोड़ा समय बिताया, जो बात की, उसके ये अनुभव निकला कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा तो देनी है, संस्कार भी देते हैं, साथ में जहाँ वो कमज़ोर हैं उनको और वहाँ पर काम करना है, उस लायक बनाना है कि समाज में वो निकल के अपना एक मुकाम हासिल कर सकें और समाज में आने वाली जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी उतार चढ़ाव है, उनको अच्छे से वो निकाल सके अपने जीवन से और एक सफल इंसान बन सके। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ। इसी के साथ मैं एकता आपसे लेना चाहूँगी। नमस्कार। जो तुलसा देवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है, उसके प्रबंधक श्री महादेव प्रसाद यादव जी, प्रधानाचार्य श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी, ID यादव जी, यहाँ के शिक्षकगण श्री हुकुम सिंह यादव जी, श्री सुभाष वाजपेयी जी, राम विनय, बच्चों और पत्रकार बंधुओं, देवियों और सज्जनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपके बीच आया हूँ और मैंने बच्चों को सुना, उन्होंने बड़ा उत्साह है सभी में, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें बताऊँगा। कुछ तो उसमें स्कूल के लिए हैं, कुछ बच्चों के लिए हैं। स्कूल के लिए ज़्यादा है। Respected chief guest, principal, ma'am, teachers, and my all dear fellow friends, I, Anamika Tiwari of Standard 10, is here to represent that speech on safe culture. Safe. What do you understand by safe? Are the girls around this? The answer is yes, they are, because in the one hand we can say that the goddess work as regulated at their homes, and but the another side the girls are facing various types of crimes such as rape, education, equality, and so on. Education is vital for all. Education is the key to open and unlock the knowledge. But are the girls getting the right to educate? No, they are not getting the right to educate because of their family orthodox thinking. But we should thanks to our government, because our Indian Prime Minister Mr. Narendra Damodar Das Modi has developed a Beti Bachao and Beti Padhao scheme, and for that we are also can say that girls have reached on the sky on the top, and we can ensure that girls have also right to compare and to stand in front of boys, and we have to create the country and the whole world where women can have opportunity to reach to their potential. Thank you. मंदिरों में जो हाथ जोड़कर खड़े हैं, संतों महात्माओं के जो चरणों में पड़े हैं। मंदिरों में जो हाथ जोड़कर खड़े हैं, संतों महात्माओं के जो चरणों में पड़े हैं। नादान है वो जिन्हें ये मालूम नहीं, अरे नादान है वो जिन्हें ये मालूम नहीं कि पत्थर की मूर्तियों से तो माँ बाप बड़े हैं, कि पत्थर की मूर्तियों से तो वीणा के तारों को झंझट करने वाली परम पूजनीय मां सरस्वती, सम्मानित डीजीपी सर, प्रबंधक सर, प्रधानाचार्य मैम, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाई बहन। संस्कार एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जो भी व्यक्ति इसके महत्व को जान जाता है, उसको अपने जीवन के अर्थ को समझ लेता है। संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है, अर्थात उसका मतलब होता है शुद्धिकरण। जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार होता है, उसका कार्य बहुत ही उत्तम, उसकी वाणी बहुत ही मधुर और उसका व्यवहार बहुत ही सरल होता है। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार हमेशा पुराने ही रखने चाहिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही पुरानी और सबसे सर्वोच्च संस्कृति है। हमारी संस्कृति हमें जीवन जीने का तरीका और हमें किस प्राणी के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए ये बताती है। हमें आजकल हम देखते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में डालते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन वो उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। आजकल बच्चे ये जानते ही नहीं है कि हमें बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। वो मतलब अगर
चरण स्पर्श ही नहीं करते हैं। पर हमारे जो विद्यालय में हमारे प्रबंधक सर हमें हमेशा ये चीज़ बताते हैं कि हमें जो है होने वाले हमारे यहाँ सब तैयार है, क्योंकि बच्चों से रोज बुलवाया जाता है, परंतु सबको बुलवाना मुश्किल है। 4 बच्चों ने बोला है और जो संस्कार की बात है, हमारे यहाँ बच्चे स्कूल के माँ बाप की परिचित हैं और विद्यालय में आते हुए जीने पे पैर छूटते हुए चलते हैं और बहुत सारे संस्कार में देने की कोशिश करता हूँ। ये 2 बच्चियों को मैडम ने बुला लिया, पता नहीं किनकी लिए। सर बड़े सर ने ये भी कहा है, ये छोटी बच्चे अब बताएंगे कि बड़े सर सचमुच ये कहते हैं कि नहीं कहते। बेटा बड़े सर सुबह असेंबली में क्या बताते हैं, उठना चाहिए, खाना चाहिए, क्या? बड़े सर हमें सुबह असेंबली में कहते हैं बड़े मम्मी पापा के पैर छूना चाहिए और बहन भाई के सुबह पैर छूना चाहिए और सुबह जल्दी उठ के आना चाहिए और बाहर की चीजें नहीं खाना चाहिए। अच्छा बाहर चीजें क्यों नहीं खाना चाहिए बेटा? तो हमें बाहर की चीजें इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनसे पेट दर्द होगा और पेट दर्द होगा तो मम्मी पापा के मार डालेंगे। सर ये बच्चे का एक बात मानना ही है, वो वेरी गुड। और सर इससे पहले आप बोले 2 शब्द हम बोलना चाहेंगे। सर्वप्रथम आपका मैं अपने विद्यालय में तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। खुशी बहुत है इसलिए कि आप जिस पोस्ट पे हैं, जिस पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं, हमारे बच्चे अभी ये जमीन पे एक बीज के रूप में है, तो थोड़े प्रश्न मेरे रहेंगे जो आप इस चीज के साथ थोड़ा मेरा उत्तर देने का कष्ट करेंगे। ये बच्चे को उसी लाइन पे जाना है। मेरी ख्वाहिश है सर, आप जब पढ़ाई करते थे तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे, या कैसी अंदर लगन थी, या क्या आपका लक्ष्य था कि जिस वजह से आपने बचपन में क्या सोचा था सर कि हम ये बनेंगे? अगर सोचा था ऐसा कुछ अगर आंसर हमारे बच्चों को मिलेगा तो जाहिर सी बात है इतने बच्चों में हो सकता है आपकी पोस्ट में हमारे 10 बच्चे निकल आए। थैंक यू सर, पुनः मैं इस बात को जोड़ना कि आपकी बेटा ये मौका बार बार नहीं आता है। इतने बड़े आपको जो आपके सामने खड़े हैं उनके विचार